न्यूज़ 18 जम्मू। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्तरद करती है। ये गैर जमहूरी तर्ज पर तैयार की गई है। इन बातों का इज़हार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर नज़ीर अहमद गुरेजी ने किया। इन्होंने कहा कि अब कुछ पार्टियां अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। कॉन्फ्रेंस का स्टैंड जो डिलिमिटेशन के बारे में है वो पहले से कि हम इसको मानते ही नहीं है, इस डिलिमिटेशन को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किया गया। हमने जो बातें इसमें रखी थी वो मानी नहीं गई। अगर हम इसमें शामिल नहीं होते तो लोग कहते हैं शामिल नहीं हुए। हम जब शामिल हुए हमने अपनी बात रखी, लोगों की बात रखी, यहाँ की रियासत के जम्मू कश्मीर के लोगों की बात रखी, उसको माना नहीं गया। तो हम सिरे से ये तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इन्होंने किया, इसको डिलिमिटेशन कमीशन बनाया। और जो आज यहाँ हुआ है आप देख रहे हैं, कोई भी खिता जो है, चाहे वो जम्मू का हो कश्मीर का हो, वो इससे मुतफिक नहीं है जो इन्होंने किया है। और इसके बारे में लोग कोर्ट भी चले गए हैं, देखते हैं कोर्ट इसके बारे में क्या फैसला देगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने इल्जाम लगाया है कि हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में शिया बिरादरी को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि इस तबके के लोगों ने मुश्किलात के बावजूद कश्मीर में जमहूरियत के अमल को मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार निभाया है। ताहम मौजूदा रिपोर्ट में इस तबके के लोगों के वोटों को तकसीम किया गया है। इन्होंने हदबंदी कमीशन से अपील की है कि वो अपनी रिपोर्ट पर नजरसानी करे और शिया बिरादरी के लिए सीटें मखसूस करने की सिफारिश करे। कोटा होना चाहिए। क्या आज हमें यही सलाह मिला है कि इतना कुछ करने के बावजूद आज हमारी कम्युनिटी को नजरअंदाज किया गया है और ये सरासर हमारी कम्युनिटी के साथ, शिया कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी है। हम ये चाह रहे थे कि उस मागाम को कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद जहाँ जहाँ शिया वोटर्स है उनको तकसीम किया गया है। और हम ये चाह रहे थे कि जिस तरीके से दूसरे कम्युनिटीज़ को अपने वो हुकूक मिले हैं और उसी तरीके से हमारे कम्युनिटीज़ को भी एक स्पेशल कोटा मिलना चाहिए। और हम डिलिमिटेशन कमीशन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार फिर इस चीज़ के ऊपर नजरसानी की जाए। उधर शुमाली कश्मीर के टंगमक के मुतादिद इलाकों में शदीद ज़ालाबारी हुई है। इसकी वजह से खड़ी फसलों और मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। वाज़ेह है कि टंगमक के मुख्तलिफ इलाकों में कई मिनटों तक शदीद ज़ालाबारी जारी रही। इसकी वजह से धान की पनेरी, मेवा बागात, अखरोट के दरख्तों और सब्जी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मुतासर इलाकों में किसानों और बाग मालिकान की साल भर की कमाई पर पानी फिर गया है। मुतासिर ने सरकार से अपील की है कि नुकसान का तखमीना लगाया जाए और मुतासिरीन को मुआवजा फराहम किया जाए। जिला कठुआ के नगरी अड्डा और बॉयज गुजर हॉस्टल के करीब गेहूं के भूसे से भरे ट्रक में आग लग गई। पंजाब पासिंग वाले इस ट्रक को देखते ही देखते शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के नतीजे में ट्रक बुरी तरह से तबाह हो गया। फायर इंजन जाए हादसे पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। म्युनिसिपल कमेटी के सदर और लोगों ने कहा कि इस तरह के ट्रकों को शहर में आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जब ये लाइसेंस देते हैं लोगों को, इतने बड़े ट्रक कैसे शहर के अंदर आए और कैसे उतरे हैं, चाहे ये हो, चाहे पटाखे वाले हो, चाहे कोई और हो। मुझे नहीं लगता म्युनिसिपल काउंसिल से इन लोगों ने कोई एनओसी लिया हो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने। और बाहर से ये लाइसेंस लोगों को इशू कर, ये पटाखों का गोदाम है जहाँ ये जो इतने बड़े हैवी ट्रक भूसा रखने के लिए कहाँ इनके पास गोदाम है। तो कल के वहाँ कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की है। नगरी अड्डा है जहाँ एक बहुत बड़ा ट्रक लोडेड था, जो अपना भूसा होता है ना, बीड क्रॉप्स का। यूँ ही हमें सूचना मिली, हमने 3 गाड़ियाँ ऑन स्पॉट भेज दी, क्योंकि अराउंडिंग में जितना भी सराउंडिंग एरिया वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इन करोड़ों में है। अगर कोई मौके पर हम नहीं पहुँचते, हमारी टीम नहीं पहुँचती, तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पुंछ सिटी में छुट्टी पर घर आए एक फौजी जवान पर जानलेवा हमला हुआ। नामालूम हमलावर ने धारदार हथियार से फौजी जवान पर हमला कर दिया। वार्ड नंबर 10 के मकीन परवेज सिंह आर्मी की टीए बटालियन के लिए काम करते हैं। उनके दोनों बाजू और टांगों पर गहरे जख्म आए हैं। हमलावर वारदात अंजाम देकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। अपनी नौयत की इस पहली वारदात के बाद लोगों में दहशत है। पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।
जैसे गाड़ी की जो दूसरी सीट होती है ड्राइवर सीट के साथ होती है, बैठा गाड़ी में, वो जैसे दूसरा ड्राइवर सीट खोली इसने, जैसे गाड़ी खोली उसी टाइम लड़के कोई दौड़ते आए, दो बड़े बड़े टोके थे उनके पास, उन्होंने दो फट मारे, 5-10 सेकंड के अंदर मार के भाग गए। ये क्या करता सिक्का लड़का था, ये मेडिकल फौजी में है और एक बड़ा अच्छा नौजवान, बड़ा अच्छा लड़का था जिसके आपस में झगड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन एक आज से मैं अपील करता हूँ कि रात के लिए हमारे लिए जरूर एक ये रेफरेंस होनी चाहिए, आपके माध्यम से जरूर होनी चाहिए, ताकि हमारा जो ऐसा कोई आदमी हो जाए तो हमारा पेशेंट ना बचा। चुगलपुरा कुलगाम के बाशिंदों ने इलाके में महकमे माल के रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। तफसीलात के मुताबिक महकमे विजिलेंस ने साल 2014 में एक छापे के दौरान महकमे माल की जानिब से मुबैना तौर पर किए गए खुर्द बुर्द के मामले को लेकर सारा रिकॉर्ड जब्त किया था। अभी तक इलाके का रिकॉर्ड वापस नहीं किया गया। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया, जिला इंतजामिया और महकमे माल को इस हवाले से आगाह किया, ताहम कोई पुरसाने हाल नहीं है। महकमे माल के अहदेदारों का कहना है कि जल्द ही ये मसला हल किया जाएगा। कोई भी बंदा अगर वो गलत काम कर रहा है उसका ये मतलब नहीं कि हम उसको नहीं रोकेंगे, हमें उसको रोकना है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपके बंदे ने कुछ गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आपने क्या उसके बदले किया, आपने पूरे गाँव को सज़ा दिया है। इसका ये मतलब वो ये हुआ है कि आपने हमारे एक मुलाजिम को क्यों पकड़वाया, तो हम आपको जानबूझकर ये आपको सज़ा दे रहे हैं पिछले 8 सालों से, वरना ये रिकॉर्ड लेना या वहाँ से वापस लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। गई विजन वालन है तो डीसी साहबस गई डीसी साहबस डीसी साहब लेकिन तो ये सही तहसीलदार साहबस वोन तो लट दोपन अहसा इंशाल्लाह तो दिमो बह हफ्तस पे साई रिकॉर्ड बहम कर और क्या टाइम गई बाद बी दोपन मे सा त्रो हथियार मेन दस नेरनी रिकॉर्ड कह वन इल्तिजा कर तुहद वसाज डीसी साहबस तहसीलदार साहबस और खास कर गवर्नर साहबस कि अस गोस रिकॉर्ड यल जो इनका ऑफिस है जो पहले वीओके होता था अब एसीबी बन गया वहाँ पे अनंतनाग ब्रांच में, वहाँ पे भी एक्चुअली उसका रिकॉर्ड वहीं पे है। तो वहाँ मैंने बहुत बार कम्युनिकेट किया, मैंने नायब को भी भेजा वहाँ पे। तो फाइनली ये हुआ कि अभी जो इसकी किस स्टेज पे रिकॉर्ड है ये रेटरी होने वाला है। वहाँ पे उनको शायद कुछ लास्ट उसमें जो इसमें हेयरिंग होती है वो होने वाली है, लेकिन इसके बगैर हमने उनको कॉपी के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो इस बारे में मैंने उनसे बात की है और फाइनली मैंने कुछ दिन पहले डीसी साहब से कम्युनिकेशन किया कि वो अपने लेवल पे डीसी साहब अपने लेवल पे ही ये रिकॉर्ड रिट्रीव करवाए वहाँ से, ताकि जो लोगों का मसला जो परेशानी आती है लोगों को, हम इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट को भी परेशानी ये है कि अभी जमाबंदी नहीं लिखी है वो लिखी जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पोती राजश्री चौधरी ने आज श्रीनगर में मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया। तारीखी घंटा घर लाल चौक में इन्होंने वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस और अशफाकुल्लाह समेत दीगर इनकलाबी रहनुमाओं और आज़ादी पसंदों की कुर्बानियों को याद किया। राष्ट्रीय एकता मिशन ने इस तकरीब का एहतमाम किया। राजश्री चौधरी कहती हैं कि वो अखंड भारत की हिमायत करती हैं। उन्होंने बताया कि वो जारिया साल 14 और 15 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में वाक़ शारदा मंदिर में पूजा अर्चना का एहतमाम करेंगी। कि अखंड भारत का जो सपना स्वतंत्रता सेनानी लोग कुर्बानी दिए थे जो अखंड भारत के लिए, वो आज सफल हो गया। हमारा सपूतों का आज हम लोग सम्मान दे पाया भारत का ताज में आके, और बिना कोई रुकावट। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को, भारत सरकार को, डिफेंस को, मिलिट्री को और खास करके जम्मू कश्मीर का जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत हम खुशी है, और सारा भारत नहीं सारा दुनिया में आज एक बहुत पावरफुल मैसेज जाएंगे। जो मैसेज फैलता है वो सही नहीं है और पूरा भारत अखंड हो चुका है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।